मैनिफेस्टेशन सच होता है या नहीं? 100% होता है, और इसे मैं अपने ही किस्से के साथ बताता हूँ। बात ऐसी है कि जब हमने कंपनी की शुरुआत की थी तो हमने बूट स्ट्रैप रखा था कंपनी को, और हम चाहते थे कि कंपनी बूट स्ट्रैप ही रहे, यानी कि हम अपने ही खर्चों से उसको चलाएं। बट हमको बहुत लेट समझ में आया कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है, और बिना फ़ंड्स के इतनी बड़ी कंपनी बना पाना इतना आसान नहीं होगा। as soon as वी रियलाइज़ तो हमने इन्वेस्टर्स को ढूंढना चालू करा, बट ये एक लंबा प्रोसेस था और हम बहुत ही थीन लेवल पर आ चुके थे, यानी कि हम अपना फंड तो ख़त्म कर ही चुके थे, हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके थे कंपनी में, और हम बहुत ही ज़्यादा डेप्ट में आने लगे थे सारे को फाउंडर्स। बट भगवान महाकाल की अच्छी कृपा रही हम पर कि हमने 2 महीने के अंदर ही कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स के साथ में, मतलब हमने लगभग 150 इन्वेस्टर्स को मैंने खुद ने ही पिच किया था। और ये बहुत ही ख़राब लगता है जब इन्वेस्टर आपको कुछ ना कुछ अनशन बोलकर, मतलब अनशन से मतलब है उनको जो चीज़ समझ नहीं आती उसको वो किसी तरीके से काट कूट के हटाते हैं, क्योंकि आपका मनोबल गिरता है, क्योंकि आपके आइडिया में दम होता है। सो दैट इज़ ऑल ए डिफरेंट थिंग। तो भगवान महाकाल की कृपा रही थी कि हम 3 पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ में ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके थे, मतलब बात करने के लिए। अब पहले वाले के पास जब मैं जाने वाला था तो मैंने बाबा महाकाल मंदिर के सामने जब मैं जा रहा था तो मैं ध्वज दर्शन करते हुए जा रहा था, और यही कह रहा था कि आपको जो ठीक लगे वो आप करिएगा। हुआ ये कि कम से कम 7 से 8 मीटिंग हुई, और फाइनली वो डील कैंसिल हो गई। बहुत बुरा लगा, रास्ते में आते हुए बड़ा दुखी लगा। मैं सड़क पे बैठा रहा, 4 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहा, बस सोचता रहा क्या हो रहा है जीवन में यार, इतनी ख़राब स्थिति आ गई यार, इससे अच्छा तो मैं नौकरी कभी छोड़ता ही नहीं, मतलब ये इतना स्ट्रगल मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है ये वो। फिर थोड़े दिन में सेकंड इन्वेस्टर आया। सेकंड इन्वेस्टर के केस में सारी चीज़ें सही रही, बट उसकी आस्क बड़ी थी। वो बोले कि मुझको ज़्यादा बड़ा हिस्सा चाहिए और मैं पैसा कम दूंगा। अब हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी बुरी हो गई थी कि मेरे को फाउंडर्स ने कहा कि यार ले लो ये डील, अच्छी डील है कर लो। बट मेरा अंदर से मन मान ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था, मैं इतना गिरने को तैयार ही नहीं था। मैंने मना कर दिया। मेरे साथ वालों ने बहुत गालियाँ दी, और स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही थी, क्योंकि पैसे की कमी आदमी को हकीकत दिखाई थी। ये एम्प्टी पॉकेट्स मेक यू लर्न द बेस्ट, मतलब आप खाली जेब के साथ में सबसे अच्छा सीखते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। फाइनली जब तीसरा इन्वेस्टर आया ना तो वो बड़ा ड्रामेटिक सा रहा, क्योंकि तीसरे इन्वेस्टर तक मेरी मतलब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वैसे तो पोटेंशियली हम 2 इन्वेस्टर से मिले थे, इससे अलावा भी हम बहुत से कम से कम में 100-150 इन्वेस्टर से और मिल चुका था। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने सीरियस लेना बंद कर दिया था, और वो दिख नहीं रहा था। तो तीसरे इन्वेस्टर के टाइम पर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, ऐसा करके। अब मैं उनको लाइटली ले रहा था, बट मैं अपना काम बखूबी कर रहा था। जो वो मांग रहे थे मैं समय से पहले दे रहा था, चीज़ें मैं सब कुछ कर रहा था। अब बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन हुई कि गणेश जी चतुर्थी थी, गणेश जी बैठे, मैंने 9 दिन उनकी आराधना करी, सब कुछ हुआ। और जिस दिन विसर्जन करने गया, जैसे ही मैंने विसर्जन किया, उनको हमने विसर्जित किया, हाथ जोड़े, और वैसे ही मेरा फ़ोन बजा। इन्वेस्टर का कॉल आया, बोले अंशुल करते हैं। मैंने कहा ठीक है। बातचीत हुई तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मान लीजिए मैंने एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी मांगा था फॉर स्पेसिफिक इक्विटी, उन्होंने डबल ऑफर कर दिया। मेरे लिए एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बट मैं बहुत एक्साइटेड था, बट मैं खुश हो नहीं रहा था, ना मैं अपने आसपास वाले लोगों को होने दे रहा था, क्योंकि वो एक डर भी था जो प्रीवियसली इतना हुआ था, तो मैं अपने आप को ग्राउंडेड रख रहा था। इन सब चीज़ों से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं बहुत नीचे जब गिरता हूँ, बहुत दुख में आता हूँ, तो मैं बहुत दुखी नहीं होता हूँ, मैं स्टेबलाइज रहता हूँ। बहुत अच्छा कोई खबर आती है तब भी मैं बहुत खुश नहीं होता हूँ, बहुत स्टेबल सा रहता हूँ, एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी। सो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी कि मैनिफेस्ट करिए, अच्छा करिए, सेटल मत होइए जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको चाहिए। ऊपर वाला परीक्षा लेता है, परीक्षा दीजिए, पास होंगे तो होगा सब कुछ। बाकी जय श्री महाकाल।